बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हम जानेंगे, बात करेंगे। मोरपाल जी, चुनावी रणभेरी बज चुकी है, मतदान के दिन आपके गांव में हम खड़े हैं और लोगों से एक बात जरूर सुनिए कि विकास यहाँ खूब हुआ है, तो विकास का जो कारण है वो क्या आप खुद है, क्या रहा? विकास तो मेरे को गांव की जनता 30 वर्षों से छोटे मोटे चुनाव जिता रही है और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ। ये देवतुल्य कार्यकर्ता, मेरे पिता तुल्य, मेरे गांव के जितने भी निवासी है ना, इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, इन्होंने मुझे पहले चुनाव जिताया और आज इस मुकाम पहुँचाया। आज तो आपने मंगलवार है, बालाजी का बार, और कुर्ता भी आपने वैसा ही पहना है सिंदूरी रंग का, तो इसके पीछे भी कोई मतलब कहा जा सकता है कि कोई किसी ज्योतिषी ने कहा या आपने खुद ऐसा ही रंग, भगवा रंग भी जिसे कहते हैं, बीजेपी का रंग भी? आशीर्वाद तो मेरे ऊपर, बालाजी का आशीर्वाद तो शुरू से ही है और ये मेरे पहनने का शौक भी है बचपन से। मैं अधिकतर ज़्यादातर पहनता हूँ, मेरे शौक है पहनने का ऐसे कपड़े। मोरपाल जी, प्रमोद जैन भाई धुरंधर नेता है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, मंत्री रहे और इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया। नरेश मीणा भी चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे कॉलेज का लड़े हों, यूनिवर्सिटी का लड़े हों, चाहे विधानसभा का लड़े हों। आप पहली बार चुनावी जंग में उतरे हैं विधानसभा की, पंचायती राज का तो बहुत अनुभव है, तो किस तरह से चुनाव जो ट्रायंगुलर बना था उसको देखते हैं आप? देखो, चुनाव तो आप जानते हो साहब, कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव तो चुनाव होते हैं। कंपटीशन हर चुनाव में होता है। अगर जिस चुनाव में कंपटीशन नहीं और एक तरफा चुनाव हो तो उसमें मज़ा नहीं आता है। कंपटीशन वाले चुनाव होते हैं तो मज़ा आता है उसमें। मैं तो यही कहूँगा कि वास्तव में चुनाव में मज़ा है और जनता फैसला कर देगी आज। और मुझे पता है कि यहाँ की देवतुल्य जनता ने मेरे लिए पलक फावड़े बिछाए, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और इन्हीं के आशीर्वाद से देवतुल्य कार्यकर्ता जो अंता विधानसभा के, इनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। इनकी आवाज़ नहीं होती, इनकी पुकार नहीं होती तो शायद मुझे, मेरे इन गांव वालों के एरिया या मेरे अंता विधानसभा की आवाज़ जयपुर तक नहीं पहुंचती, शीर्ष नेतृत्व के पास नहीं पहुंचती, हमारी महारानी साहब वसुंधरा जी के पास नहीं पहुंचती, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास नहीं पहुंचती, मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंचती, राजा साहब के पास नहीं पहुंचती, तो शायद मुझे टिकट नहीं मिल पाता। पर इनकी दुआ से मुझे टिकट मिला है गाँव आम जनता की वजह से। वसुंधरा जी और दुष्यंत सिंह, ये उनका अभेद्य दुर्ग रहा है, सालों से वो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक गढ़ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का माना जाता रहा है इलाका, लेकिन पर्टिकुलर अंता यहाँ चुनौती मिली है कांग्रेस पार्टी से और मिलती रही है। और इस बार जो तीसरा उम्मीदवार एक और आए, नरेश मीणा, तो क्या लगता है कि आप मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में सीधा मानते हैं या त्रिकोणीय मानते हैं? देखो, लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और मुकाबला तो ज़्यादातर दोनों पार्टियों के बीच में रहा है। अब आज जनता क्या फैसला करती है, जनता के हाथ में है। मोरपाल जी, क्या मन में है आपके इस क्षेत्र की जनता के लिए, अगर आप चुनकर यहाँ से विधानसभा पहुँचे तो क्या आपकी मन में रहेगा कि यार मेरे को अपने क्षेत्र की जनता या इस अंता के लिए कुछ करना है? 36 वर्षों से मैं जनता के बीच में रह रहा हूँ, 30 वर्षों से छोटे मोटे चुनाव जीत रहा हूँ और मेरा जनता के बीच में इनके दुख दर्द में शामिल होना ही मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है। विकास कार्य तो करवाता ही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी जो घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कोई कचहरी का काम होता है, कोई थाने का काम होता है, सभी काम गाँव वालों के पड़ जाते हैं, तो मेरा सबसे पहला जो काम है मैं इनके बीच में रहकर ही करता हूँ हमेशा। चाहे ये आधी रात की मुझे पुकारे तो मैं आधी रात की भी इनके बीच में आ जाता हूँ और इनका काम कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करता हूँ और आगे भी मेरा यही विजन है कि मैं इनके बीच में ही रह करके काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम कर सकूँ। विकास कार्य तो एक करवाने, विकास के लिए तो लड़ाई रहे मेरे को, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मेरा जनता के बीच में रहकर इनके एक एक काम को मैं करूँ, यही मेरी प्रेरणा है। भजन लाल जी, विकास के एजेंडे की बात कर रहे हैं, ARCP के पानी की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है विकास का एजेंडा जातियों की राजनीति पर भारी पड़ेगा? देखो, जातियों की राजनीति मैंने तो कभी की नहीं। मैं 36 कौम के साथ हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी लड़ा हूँ अधिकतर मीणाओं की बेल्ट रही है और मुझे उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया है। ऐसी बात नहीं, सभी 36 कौम ने मुझे आशीर्वाद दिया। मीणाओं की बात नहीं कर रहा मैं, सब जो जातियों की। मैं कहीं जाति बावले में चुनाव नहीं लड़ा कि भाई यहाँ ये कि मैं 36 कौम के साथ चुनाव लड़ा हूँ। 36 कौम ने मेरा साथ दिया है, 36 कौम ही मुझे चुनाव लड़ाती है। आज भी 36 कौम ने मेरे सर्व जातियों ने मुझे चुनाव लड़ा है। मोरपाल जी, पूरे राजस्थान की निगाहें भी यहाँ पे, पूरे देश की निगाहें, एक तरफ बिहार के चुनाव में मतदान हो रहा है, एक तरफ अंता की सीट पर मतदान हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कंवरलाल मीणा के कारण जो जगह खाली हुई थी, क्या उसको भर पाने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल,
मेरी देवतुल्य जनता पूरा आशीर्वाद मुझे दे रही है और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। हल्का फुल्का नहीं, बहुत ऐतिहासिक जीत होगी, अंत की आज तक की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये मुझे इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। यही तो है जो मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देख सकते हैं कि मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पहला चुनाव, लेकिन क्योंकि लंबा समय प्रचार करते हो गया तो एक जोश और जज्बा जो है वो इनके अंदर खास तौर से अब नज़र आने लग गया है। पूरी तरह एक